कभी कभी जब हमारे घर की औरत का चाल चलन सही ना हो तो हम उस औरत को उस घर में कभी सुरक्षित नहीं रख सकते। उस घर में ही नहीं, हम उसे कहीं बाहर भी सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि उसका जो चाल चलन होता है वो सही नहीं है। अगर हम उसे 7 तालों में भी रखेंगे तो वो 7 तालों में रहकर भी उसका चाल चलन जो होगा ऐसे ही होगा जैसा उसका है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला जो होती है अपने पति के साथ कुछ ऐसा करती है और अपने प्रेमी के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या होता है इस घटना में जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। एक थाना लगता है बंसरा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिस्टनी कॉलोनी। इसी जगह पर रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम अशोक होता है। अशोक जो होता है एक रोडवेज ड्राइवर होता है, यानी कि रोडवेज चलाकर वो अपने परिवार का लालन पालन पोषण किया करता था। अशोक की जो पत्नी होती है उसका नाम राजिया होता है। अशोक के 2 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो सोनू होता है, सबसे छोटा बेटा जो होता है वो कुणाल होता है। यानी कि 2 बेटे इसके जब थे तो इन 2 बेटों पर बहुत गर्व करता है। यानी कि इन 2 बेटों के लिए वो इतना मरता है, इन्हें पढ़ाता है, लिखाता है और सोचता है कि ये कामयाब हो जाए। अशोक जो होता है अपने सबसे बड़े बेटे जिसका नाम सोनू होता है उसकी शादी भी कर देता है। छोटा बेटा जो होता है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सन 2021 से अपनी जॉब कर रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था। कुणाल जो होता है अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था। कुणाल जो होता है अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे भी खुद उठाना चाहता था। इसलिए वो सन 2021 में स्वास्तिक एसोसिएशन कंपनी है जिसमें वो काम करता है, जिसके लिए वो काम करता है उसका नाम विवेक है। विवेक उस कंपनी का मालिक है। विवेक की पत्नी का नाम जो है निशा है। विवेक जो होता है कुणाल को एक भाई की तरह मानता है। विवेक कुणाल को इस तरह से रखता है जैसे कोई अपने भाई को रखता है, जैसे कोई अपने बच्चे को रखता है। विवेक कुणाल के लिए सब कुछ करता है, यानी कि कुणाल को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो विवेक जो होता है उसे बिना कहे दे देता है। जब विवेक को कुणाल को अपने घर बुलाना होता है तो बेझिझक होकर उसे अपने घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद अपनी पत्नी से मिलवाता है। विवेक जो होता है उसे अपने घर पर कभी ही रोक लेता था और कभी रोकने के बाद उससे कहता था कि अपने ही घर समझो, तुम इस घर में कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। यानी कि विवेक जो होता है उस कंपनी का मालिक होता है, कुणाल जो होता है उस कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय होता है। लेकिन इन दोनों की जो बॉन्ड होती है वो इतनी मिली हुई होती है कि कुणाल जो होता है कभी कभी अपने घर नहीं जाता था, वो विवेक के घर पर रुक जाता है। यानी कि विवेक कहीं फंक्शन हो, कहीं बर्थडे हो, हर जगह हर रिश्तेदारी में उसे कभी कभी लेकर जाता था। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। विवेक उसे एक अपने भाई की तरह मानता है। अब ऐसे जब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, इधर परिवार के लोग जो होते हैं भी बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा कमा रहा है। उसकी जो बॉन्डिंग है उसके बॉस के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। विवेक वैसे तो सभी एम्प्लॉय के साथ ऐसा ही बर्ताव करता था, लेकिन कुणाल जो होता है उसके लिए बहुत अहम होता है। कुणाल जो होता है वो उसके लिए भाई जैसा होता है। अब ऐसे जब समय गुजर रहा था तभी एक दिन आता है 9 सितंबर सन 2025 का। 9 सितंबर सन 2025 को जब कंपनी जाने वाले लोग जो होते हैं, कंपनी में झाड़ू पोछा करने वाले जो लोग होते हैं, जब वे उस रास्ते से गुजर रहे थे तभी रास्ते में एक व्यक्ति पड़ा हुआ होता है। और जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति जो होता है गैल पहचान लेता है कि ये तो कुणाल साहब है। यानी कि 9 सितंबर सन 2025 को जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तभी वो कुणाल के जो भाई होता है जिसका नाम सोनू होता है उसे फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उसे बुलाता है और कहता है कि भाई जल्दी आ जाओ स्वास्थ्य एसोसिएशन कंपनी के पास, यहाँ पर तुम्हारा भाई गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। सोनू जो होता है भागा हुआ अपने भाई के पास आता है, लेकिन जब तक अपने भाई के पास आता है उसे देखता है कि वो खून में सना हुआ है, तरंतर है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ये खबर जो होती है पुलिस वालों तक जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाने की इजाज़त देते हैं कि इसका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। इधर जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिलती है कुणाल की, उस जगह को देखने लगते हैं। उस जगह पर वे सबूत ढूंढने लगते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं, ये सारी चीज़ें देख ही रहे थे। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ सबूत मिलते ही नहीं है। वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ होता है स्वास्थ्य एसोसिएशन कंपनी में, उसे जब देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के कैमरे जो होते हैं टूटे पड़े हुए थे। वहाँ के कैमरे जो होते ही नहीं हैं, यानी कि उखाड़ कर किसी ने फेंक रखे थे। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस कुणाल के साथ ये सब कुछ किसने किया। धीरे धीरे करके कुणाल की जो
फैमिली वाले होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पता है कुणाल के साथ सब कुछ किसने किया, तो फैमिली वाले जो लोग होते हैं मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता और उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं हो सकती है। पुलिस वाले जो होते हैं, जो उस कंपनी का बॉस होता है जिसका नाम विवेक होता है, विवेक जो होता है वो रो रहा था, विवेक जो होता है उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी के जो कैमरे हैं किसने तोड़े, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता कुणाल के साथ ये सब कुछ किसने करते हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब पुलिस वालों को ये समझना था, ये सोचना था कि आखिरकार कुणाल के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है। इधर जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो एम्प्लॉय जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो किसी से इसकी दुश्मनी है ही नहीं और बॉस का जो बॉन्डिंग है कुणाल के साथ वो भी बहुत अच्छा है, हम बॉस पर भी उंगली नहीं उठा सकते हैं कि बॉस ने सब कुछ किया होगा या फिर खुन्नस निकाली होगी। अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं वे देखने लगते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर एक्टिव होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, यानी कि वहाँ पर सारे एम्प्लॉय के नंबर लिए जाते हैं, साथ में कुणाल के जो बॉस होता है उसका भी नंबर लिया जाता है, सबके नंबर लिए जाते हैं और नंबर की जांच करने लगते हैं कि उस वक्त रात के समय होगा, 8 सितंबर की बात होगी, उस वक्त यहाँ पर कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। वहाँ पर जो आसपास के और एरिया होते हैं, वहाँ के कैमरे होते हैं, उन्हें भी खंगालते हैं। उन्हें खंगालने के बाद, नंबर को देखने के बाद दो चीज़ ऐसी मिलती है जिसे जानकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। यानी कि वहाँ उसी कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम वसीम अली होता है, वसीम अली जो होता है रहने वाला तो कहीं और का होता है, मूल निवासी तो कहीं और का होता है, लेकिन यहीं पर वो किराए के मकान में रहता है। वसीम अली को हिरासत में ले जाते हैं। वसीम अली के साथ साथ जो उसका बॉस होता है, यानी कि कुणाल का बॉस होता है विवेक, उसे भी हिरासत में ले जाता है, क्योंकि इन दोनों के फ़ोन यहाँ पर एक्टिव पाए गए थे। इन दोनों के फ़ोन जो होते हैं देर रात तक यहाँ पर मिले थे। कुछ सीसीटीवी फोटोज़ से भी ये जानकारी मिलती है कि ये दोनों जो होते हैं कुणाल के साथ होते हैं। अब ऐसे ही इन जब पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि तुमने कुणाल के साथ ये सब कुछ क्यों किया, तो पहले तो इधर उधर की बातें बनाते हैं, लेकिन फिर कहीं जाकर विवेक जो होता है टूट जाता है और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि वाकई में कुणाल भी ऐसा कर सकता है या फिर विवेक भी कुणाल के साथ ऐसा कर सकता है। विवेक जो होता है बताता है कि साहब, मैं कुणाल को बहुत मानता हूँ, कुणाल को अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं उसे कभी कभी दे भी दिया करता था। अब ऐसे ही कुणाल जो होता था मेरे घर पर आता था, जब घर पर आता था तो मैं उसका बहुत ध्यान रखता था। मेरी पत्नी जो होती है उसकी खातिरदारी करती थी, लेकिन कुणाल की और जो मेरी पत्नी होती है जिसका नाम नीसा होता है, इनकी दोस्ती हो जाती है। मेरे पीछे जब इनकी दोस्ती हो जाती है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। यानी कि जब मैं घर पर नहीं होता था तब कुणाल जो होता था मेरे घर पर जाता था, घर पर जाने के बाद मेरी पत्नी से बात करता था। मेरी पत्नी जो होती है इसके प्यार में पड़ जाती है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। पहले पहले तो मुझे शक नहीं होता है कुणाल पर, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है जब फ़ोन पर लगी रहती है तभी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वहाँ पर मुझे बताया जाता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा जो एम्प्लॉय है कुणाल वो आता है, तो मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और मैं सोचने लगता हूँ कि कुणाल भी ऐसा कर सकता है। तभी मैं अपनी पत्नी को देखने लगता हूँ, अपनी पत्नी को जब ज़्यादा देखने लगता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वाकई में मेरी पत्नी किसी से बात करती है, क्योंकि वो हर टाइम फ़ोन पर लगी रहती थी। मैं अपनी पत्नी का फ़ोन भी चेक करता हूँ तो उसमें कुणाल का नंबर होता है। और एक दिन जब मैं अब बाहर गया हुआ था घर से, तभी मैं सोच कर निकला था जब मैं घर से बाहर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी पत्नी निशा कुणाल को ज़रूर बुलाएगी, इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं जल्दी आ जाता हूँ, मैं अपनी पत्नी से कहकर जाता हूँ कि मैं शाम के समय आऊँगा, लेकिन मैं शाम से पहले ही आ जाता हूँ। और जब पहले आता हूँ तो मैं अपनी पत्नी निशा और जो कुणाल होता है उन दोनों को एक साथ देख लेता हूँ। जब मैं उन दोनों को इस हालत में देखता हूँ तो वाकई मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं कुणाल को भी धमकाता हूँ। कुणाल से भी कहता हूँ कि आय के अंदर तुम ऐसा मत करना। अपनी पत्नी को भी धमकाता हूँ। मेरी पत्नी जो होती है मुझसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं आज के बाद इससे नहीं मिलूँगी। वैसे कुणाल जो होता है वो भी मेरे घर पर नहीं आता है, मैं भी कुणाल को देखने लगता हूँ। कुणाल मेरे घर पर नहीं आ रहा है। कुछ दिन तक ऐसे चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से फिर मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फिर वक्त गुजारने लगते हैं, एक दूसरे के साथ इनका सिलसिलावार जो होता है फिर से चलने लगता है। जब मैं सारी चीज़ें फिर से देखने लगता हूँ, सारी चीज़ें फिर से सुनने लगता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है कि मैं पत्नी से कहता हूँ जाकर कि तुम्हें उसके साथ रहना है कि मेरे साथ रहना है। तो मेरी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन मेरी पत्नी का बर्थडे आने वाला था तो इसलिए मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहता था। अब ऐसे जब मेरी पत्नी का बर्थडे आता है तो वो कुणाल को ही बुलाती है, जैसे कि मैंने नहीं बुलाया था।
जिसे सिर्फ मैंने जॉब दे रखी थी, जिससे हमने अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे, जिससे कि मैं अपने भाई मानता था वो रिश्ता भी ख़त्म कर दिया था, वो उसे अपने बर्थडे पर बुला लेती है। जब उसे अपने बर्थडे पर बुलाती है, बर्थडे पर बुलाने के बाद वो उसे अपने हाथों से केक भी खिलाती है। इसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा खून इतना खौल जाता है कि मैं सोच लेता हूँ कि अब कुणाल इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि कुणाल और मेरी पत्नी जो होते हैं दोनों मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तभी मेरी कंपनी में काम करने वाला एक और व्यक्ति, जिसका नाम वसीम अली होता है, मैं वसीम अली से बात करता हूँ। वसीम अली के पास रहने के लिए घर नहीं होता है, वो किराए के मकान में रहता है। तभी मैं वसीम अली से कहता हूँ कि मैं तुम्हें मकान बनवा कर दूँगा, मैं तुम्हें एक अच्छा मकान दूँगा और तुम्हारा खुद का मकान होगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे साथ इसका कत्ल करना होगा। ये जो वसीम अली होता है इसके लालच में आ जाता है, मकान के लालच में आ जाता है कि मेरा भी घर होगा, मुझे घर बना कर देगा, इसलिए वो विवेक की बात मान जाता है। अब ऐसे ही एक दिन विवेक और वसीम अली जो होते हैं कुणाल को बुलाते हैं खाने पीने के लिए, और जब कुणाल को खाने पीने के लिए बुलाते हैं वे कंपनी के पास ही बुलाते हैं। पहले कंपनी में बैठकर खाते हैं पीते हैं और खाने पीने के बाद उसे एक अलग जगह पर ले जाते हैं। इधर जो वसीम अली होता है उसने भी कम पी हुई थी, इधर विवेक जो होता है उसने भी कम पी हुई थी, लेकिन इधर कुणाल जो होता है उसने ज़्यादा पी ली थी। कुणाल जब नशे में धुत हो जाता है और नशे में धुत हो जाने के बाद इधर जो वसीम अली होता है और विवेक होता है वसीम अली को इशारे करता है। इशारे करने के बाद वसीम अली जो होता है उसके पास एक संबल होता है रखा हुआ, उसे उठाता है। उठाने के बाद वो कुणाल के सर पर वार करता है और कुणाल के सर पर तब तक वार करता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। इधर जब इनके सारे जो कुणाल का जब सर फूटता है तो खून के फव्वारे चलने लगते हैं, तो इनके कपड़े हो जाते हैं, कपड़े बेकार हो जाते हैं, खून में सन जाते हैं। कुणाल को वहीं पर छोड़ने के बाद ये कुणाल का फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन उठाने के बाद वो संभल उठाते हैं और फ़ोन को एक नाले में फेंक देते हैं, जिससे कि फ़ोन ना पता लग पाए कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उधर जो उसका संबल होता है उसे भी छिपा देते हैं। वो छिपा देने के बाद उनके कपड़े जो होते हैं उन्हें भी धोकर प्लांट में रख देते हैं। इधर पुलिस वाले जब कुणाल की मौत के बाद ये सारी बातें सुनते हैं, उस विवेक की, उस वसीम अली की, वसीम अली जो कहता है कि साहब मैं लालच में आ गया था, इसने मुझे मकान का लालच दिया था और सिर्फ मैं इसके लालच में आकर इसके साथ मिल जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ भी इतना गलत हो जाएगा। पुलिस वाले जो होते हैं वसीम अली से कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच में जो जो आदमी आया है वाकई में उसका अंत बहुत बुरा हुआ है, और तुमने विवेक के साथ मिलकर एक बेगुनाह की जान ली है जिसका कोई कसूर ही नहीं था। अगर उसका कसूर था तो उसकी कसूर के बाद उसकी पत्नी भी है, यानी कि वो उसकी मर्ज़ी के साथ ही उसके साथ ही सब कुछ कर रहा था। जब ये सारी बातें कुणाल के माँ बाप को पता चलती है, भैया को पता चलती है, तो वाकई में भी बहुत दुख होता है कि कुणाल उसे अपने बड़े भाई जैसा मानता था। इधर जो विवेक होता है, वसीम अली होता है, ये इसलिए भी उसका कत्ल करना चाहते थे क्योंकि पैसे के लेन देन को इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था। विवेक और कुणाल के पैसों की बात भी आ रही थी। इधर उसकी पत्नी के साथ भी वो रातें गुजार रहा था, इधर उसकी पत्नी के साथ भी वो रंगरलियाँ बना रहा था। इसलिए विवेक को ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जो शायद उसे नहीं उठाना चाहिए था। जिस कदम को उठाने के बाद उसकी तो ज़िंदगी बेकार हुई, लेकिन उसकी पत्नी जो है उसकी भी ज़िंदगी बेकार हो गई है। इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर कुणाल जो होता है वो बेचारा मतलब मारा गया है। इधर कुणाल जो होता है उसे पता ही नहीं होता है कि उसके साथ भी ये सब कुछ हो जाएगा। कुणाल जो होता है उसकी उम्र 26 साल होती है। इधर विवेक जो होता है उसकी उम्र 36 साल होती है, लेकिन 26 साल में वो इस दुनिया को छोड़ जाएगा, शायद उसने नहीं सोचा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको किसकी गलती लगती है? यहाँ पर आपको कुणाल की गलती लगती है, निशा की गलती लगती है, या फिर विवेक की गलती लगती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? यहाँ पर गलती अगर कुणाल की है तो निशा की भी है। कुणाल निशा से प्यार करता था तो निशा भी कुणाल से प्यार करती थी, लेकिन इन दोनों का प्यार जो होता है शायद शारीरिक प्यार था, क्योंकि जब शादी के बाद कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वाकई में ही पता नहीं वो कैसे प्यार होता है। जब हम पति के साथ रहते हैं तो हमें अपने पति से प्यार होना चाहिए, ना कि किसी और से। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गलती किसकी लगती है? क्या विवेक ने कुणाल के साथ सही किया? वाकई में विवेक ने कुणाल के साथ बहुत गलत किया। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।